दिस इज ऑल आई हैव, 200 रुपये। सपने बड़े हैं पर जेब में सिर्फ 200 रुपये हैं। But can I really survive the city with just 200 bucks? 3 बजे का हमारा ऑडिशन है। अभी वड़ा पाव कितने का? मुझे तो लगा था 12 रुपए का मिलता। दो बर्गर खा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या अलग अलग ब्रांड की पानी की बोतलें। 100 रुपए रह गए भाई। मैं 200 रुपए में एक दिन निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। भी नहीं हो सकता 100 रुपए में। मीडियम कम से कम नहीं तो भाई ने कह दिया तो मान लेते हैं। भाई उन आंटी ने इसका नंबर ले लिया। सॉरी रूबीना आंटी। भाई कहाँ उतर रहे हैं हम लोग? यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सबके? तो मैं और प्रकुल लोकल में बैठे हुए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एक ऑडिशन के लिए विच इज़ इन साउथ बॉम्बे। हम पूरा दिन सिर्फ 200 रुपये में सर्वाइव करने वाले हैं। मतलब मैं, तेरे लिए नहीं है, मतलब तू भी चाहे तो कर सकता है 300 विद योर 200 रुपये। मैं आज 200 रुपये में सर्वाइव करने वाला हूँ। मतलब जितना भी चीपेस्ट हो सकता है एक बॉम्बे में ऑडिशन देने के लिए, जाकर देकर पूरा दिन सर्वाइव करना। सो यू गोना डू दैट। मेरे तो 35 हो गए। भाई के 35 हो चुके हैं और मेरे 60 रुपये हो गए हैं। अंधेरी से चर्च गेट तक 60 रुपये की टिकट थी, तो वी बॉट इट और वी आर ऑन द वे। लेट्स गेट दिस ब्रेड बेबी। चर्च गेट पहुंच चुके हैं क्या भाई? गाइस वी आर एट चर्च गेट। वैसे तो 2:10 हो रहे हैं और 3 बजे का हमारा ऑडिशन है। उससे पहले कुछ खाने की सोच रहे हैं, तो बजट के हिसाब से तो मुझे लगता है वड़ा पाव ही आएगा। तो वड़ा पाव खाएं पहले। भाई वड़ा पाव कितने का? वड़ा पाव 20 रुपये का। एक वड़ा पाव दे दें। मैंने वड़ा पाव ले लिया और ये 20 रुपये का बताया भाई ने। मुझे तो लगा था 12 रुपये का मिलता है वड़ा पाव भाई। नेवर। तो 20 रुपये में दिया है। और प्रकुल के लिए कोई लिमिट है नहीं, तो भाई वो खाएगा बर्गर के। मैं खाने वाला हूँ वड़ा पाव विच इज़ 20 bucks। लेट्स सी कैसा है। नाइस। मैंने एक वड़ा पाव खाया और ये दो बर्गर खा रहे हैं। अंडर 3000 भाई, अंडर 3000। गाइस हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए। थोड़ा सा हाथ पैर मुंह साफ करके ऊपर ऑडिशन देने जाते हैं जल्दी से, और फिर फ्री होके मिलते हैं, ठीक है? 1 hour later. हाँ जी गाइस, तो वी आर डन विद द ऑडिशन और दोनों का बढ़िया गया। अब हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। वैसे अभी इतनी खास कुछ भूख लग नहीं रही है। थोड़ी देर मरीन ड्राइव पे बैठ के फिर घर निकल जाएंगे। चलें फिर मरीन ड्राइव वेव्स देखने। लेट्स गो। भाई बड़ी मुश्किल से एक पानी की बोतल मिल गई है किनले की। ऑक्सीलाइन पता नहीं क्या क्या अलग अलग ब्रांड की पानी की बोतलें मिल रही है भाई, जो कभी सुना ही नहीं है, तो आदमी कैसे पी ले। तो 20 रुपये पानी की बोतल में जा चुके हैं। तो हमारा कितना रह गया? 80 100 रुपये रह गए भाई। भाई मरीन ड्राइव पे तो वाटर लेवल ज़्यादा ही ऊपर हो रखा है, पानी बहुत ऊपर है। मरीन ड्राइव पे जो मज़ा आता है वो पूरे बॉम्बे में कहीं नहीं है। मतलब साउथ बॉम्बे अगर लगता है कि बॉम्बे आ रखे हैं। साउथ बॉम्बे अलग वाइब है। हाँ जी भाई, तो आपका नाम क्या है? राधेश्याम। राधेश्याम जी, बॉम्बे में रहते हो? कहाँ से हो? राजस्थान। तो कितना टाइम हो गया बॉम्बे में आपको? 3 साल। तो आपको क्या लगता है कि 200 रुपये में एक दिन बॉम्बे में निकल सकता है? ना। नहीं। कितना मिनिमम आपको लगता है कि होना चाहिए एक दिन निकालने? मिनिमम 1 के 1000। हाँ 1000 तो 200 रुपये में पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ट्रैवल आना पूरा दिन नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता 100 रुपये में। 200 में? 200 में भी नहीं हो सकता सर। तो 1000 रुपये चाहिए ही चाहिए। 1000 रुपये चाहिए। चलो राधे श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है भाई। हाँ जी भैया, तो आपका नाम क्या है? ताजल अहमद। ताजल अहमद। ताजल अहमद जी, सुमित नाम है मेरा। तो आपको क्या लगता है कि मुंबई शहर में, आपको कितना टाइम हो गया वैसे मुंबई शहर में? मुझे 2 साल हो गया। आप हो कहाँ से?
असम से। तो आपको क्या लगता है मुंबई शहर में 200 रुपये में एक दिन निकल सकता है? हाँ निकल सकता है निकल सकता है। सही में? सही है। चलो अगर आप कहते हो तो मैं मान दूँ। मैं आज पूरा दिन 200 रुपये में निकाल रहा हूँ। अभी तक 100 रुपये खर्च हो चुके हैं, 100 रहते हैं। तो आप रहते कहाँ हो? ये CST पे रहता हूँ। तो 200 रुपये में एक दिन निकल सकता है, खाना पीना घूमना फिरना सब? हाँ हाँ चलो भाई ने कह दिया तो मान लेते हैं। थैंक यू ब्रदर। हाँ जी अंकल, तो आपका नाम क्या है? अविनाश गिरी। इस मुंबई शहर में आपको कितना टाइम हो गया? 15 वर्ष। तो आपको क्या लगता है कि 200 रुपये में एक दिन निकल सकता है? नहीं निकल सकता। कितना होना चाहिए एक दिन? मीडियम कम से कम नहीं तो एक दिन का पॉकेट का खर्चा अपना पर्सनल बोले तो 1000 पकड़ो। 1000 रुपये मतलब 200 में बहुत मुश्किल है। टिकट के भाड़े भी नहीं हुएंगे यार। चलिए थैंक यू सो मच अंकल। हाँ जी गाइस, तो बहुत तेज़ अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। हम लोग निकल गए, अभी तो कम हो गई है। हम स्टेशन की तरफ निकल गए हैं तो जल्दी से घर पहुँचते हैं और रास्ते में कुछ खा लेंगे। आपके पास है क्या? 100 रुपये भाई, 60 रुपये जाने में लगेंगे। 40 का खा सकते हो। 40 का खा लेंगे तो। हाँ जी गाइस, तो हम लोग आ गए हैं और हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये ट्रेन फास्ट है कि नहीं है। यहाँ पे कुछ फास्ट और स्लो का चक्कर है कि एक ट्रेन जल्दी बचाती है, एक स्लो, और उसको ढूंढना कैसे उस ट्रेन को वो नहीं पता। कोई भी किसी भी ट्रेन के लिए फास्ट बोल देता है और कोई किसी भी ट्रेन के लिए slow। मैंने खुद 2 लोगों को गलत ट्रेन भेजा है। तो हम लोग बैठ गए और ये जा रही है अंधेरी तक। अब फास्ट बोला, अब देखो कितना फास्ट पहुँचते हैं और वहाँ उतर के ही कुछ खाते हैं। डन। तुझे बड़ा पाव लाता हूँ। तेरा तो 3000 का बजट है ना? अंडर 3000। गाइज 60 रुपये की टिकट और ले ली थी हमने चर्च गेट से अंधेरी की। ये प्रकुल ने फास्ट बोल के स्लो ट्रेन में बैठा दिया। बहुत स्लो चल रही है। पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा फास्ट स्लो का चक्कर क्या है भाई। सारी ट्रेन सेम ही लग रही है मुझे। अब 40 रुपये बचे। अब 40 रुपये में क्या खाऊंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। और वड़ा पाव मुझे बिल्कुल नहीं खाना। जूस पी सकते हैं 40 में, या फिर ये कर सकता हूँ कि ऑटो के लिए पैसे सेव कर लूँ, ऑटो से घर चला जाऊँ और घर जाके खा लूँ कुछ अच्छा, क्योंकि वड़ा पाव तो नहीं खाना है यार। अब देखते हैं, अगर ज़्यादा भूख लगी तो जूस पी लूँगा, वरना फिर सीधा घर जाके ही खाऊँगा। तो जल्दी से घर पहुँचते हैं पहले तो भाई, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये 200 रुपये मैंने हालत बुरी कर दी है भाई। हम लोग ट्रेन में बैठते ही हमारे साइड में एक आंटी आके नहीं, आपके साइड में बैठी। मेरे साइड में बैठी थी और प्रकुल ने उससे बस ये पूछ लिया कि AC वाली ट्रेन का डिफरेंस क्या है फेयर में। 5 रुपये का फ़र्क बताया। 5 रुपये 5 रुपये का फ़र्क है। तो उस बात पे उनकी इसकी बात शुरू हुई। भाई उन आंटी ने इसका नंबर ले लिया। रूबीना आंटी, शाउट आउट। कुछ भी दिक्कत हो बॉम्बे में तो मुझे बताना। गोरेगांव में एक दोस्त से भी बात करने वाली है मेरे एक्टर होने के लिए। हाँ, और वो नंबर फोर्सफुली लिया भाई। हम लोगों ने बहुत अवॉइड किया कि ना देना। सॉरी रूबीना आंटी, आप ब्लॉक्ड हो। मैं तो राइट बाहर देखने लगा ट्रेन के। भाई ये बंदा हर किसी से बात करने लग जाता है। इसके चक्कर में हमेशा फंसते हैं। इसके चक्कर में ऐसी हरकत होगी भाई भाई वो यकीन नहीं मानोगे, तो उनको दादर से बैंड्रा तक कॉल आ गई तो हम बच गए, वरना बैंड्रा से वापस कहाँ रुके हुए? एड्रेस पूछ लिया था, कहाँ जाओगे? कौन से होटल में रुके हुए? आंटी हम दोस्त के पास रुके हुए हैं। हम 3 दिन के लिए आए हैं बॉम्बे। अंधेरी पहुँच गए हैं सर। बाहर निकल के देखते हैं ऑटो का क्या सीन है। प्रकुल हालत तो डेड हो गई है यार। कैंसिल करे, घर जाना। घर जाना, सीधा दिल्ली चलते हैं वापस भाई। ऑलवेज। भाई मेरा ये वैसे बटन खुला हुआ था, एक बच्चा आके कह था भैया सब दिख रहा है। और वैसे हम लोगों को फास्ट और स्लो का चक्कर पता लग गया है। फास्ट वाली ट्रेन बहुत कम स्टेशन पे रुकती है और जो स्लो वाली है वो सारे स्टेशन पे रुकती जाती है। तो ये फ़र्क है फास्ट और स्लो में। तो हम पहुँच तो गए अंधेरी, पर हमें वेस्ट और ईस्ट का नहीं पता लग रहा था। भाई कहाँ उतर रहे हैं हम लोग? वेस्ट में। चलो चलो, मज़ा आएगा, मज़ा। ये कहाँ उतर गए भाई? दुग्धालय में। दुग्धालय देखा आपने कभी? क्या दुग्धालय? दुग्धालय, दूध मिलता है यहाँ। अच्छा, लोगों ने ऑटो ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी भाई। एक तो पता नहीं कहाँ उतरे, बहुत दूर उतर गए हम लोग। जहाँ से चढ़े थे वहाँ नहीं उतरे, हम लोग कहीं और ही उतर गए। तो हम लोगों ने ऑटो ले लिया, घर जा रहे हैं और घर जाके ही खाऊंगा भाई। 40 रुपये में अब घर ही पहुँच पाऊँगा मैं। भाई तो 40 रुपये बचा लिए, आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे? अरे कहाँ बच्चे, 40 रुपये ऑटो में जाएंगे। ओह अच्छा। हाँ, और गाइज थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हम दोनों ने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया। इसने मैंने ऑलमोस्ट 2000 बचा है और मैंने पूरे 200 उड़ा दिए गाइस। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। 1995 में आंखें खोली देखा मैंने क्या। बाय बाय, लव यू गाइस, पीस आउट। सारे लोग साथ में बोले कि ये लड़का नहीं मानेगा।